हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज के अपने इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की 6 यूनिट लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए हम बिना देर किए अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यूनिट है एनटीए यूजीसी नेट का यूनिट 6, जिसका टॉपिक है लॉजिक। लॉजिक में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी हमने एक रूपरेखा बना ली है। सबसे पहले हम देखेंगे तर्क वाक्य। तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे तर्क वाक्यों में संबंध। जो तर्क वाक्य होते हैं उनका आपस में क्या संबंध होता है ये हम अपने आज के इस वीडियो में जानेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे सत्यता और असत्यता। जो सत्यता और असत्यता पर आधारित प्रश्न आते हैं हम उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अपवाद। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि तर्क वाक्य होते कितने हैं। तो लॉजिक में तर्क वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के तर्क वाक्यों का यूज किया जाता है। इनका अगर हम देखें, अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो इनकी जो पहचान होती है, कौन कौन से तर्क वाक्य होते हैं? 4 होते हैं, ए, ई, आई एंड ओ। ये 4 प्रकार के तर्क वाक्य होते, ए, ई, आई एंड ओ। इन्हीं चारों तर्क वाक्यों पर ये चारों चीजें हमारी इसी पर आधारित होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम तर्क वाक्यों को पहचानेंगे कैसे, उनकी पहचान के बारे में डिस्कस करते हैं। उदाहरण के बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो उदाहरण है, ए होता है सभी फूल पत्ते हैं, ई होता है कोई फूल पत्ता नहीं है, आई है कुछ फूल पत्ते हैं, तथा ओ है कुछ फूल पत्ते नहीं हैं। अगर हम इसकी पहचान देखें तो सभी के साथ अगर है लगा है तो हमारा ए तर्क वाक्य होगा, कोई के साथ नहीं लगा है तो हमारा ई तर्क वाक्य होगा, कुछ के साथ है लगा है तो हमारा आई तर्क वाक्य होगा, तथा कुछ के साथ अगर नहीं लगा है तो ये हमारा ओ तर्क वाक्य होगा। सभी तर्क वाक्य हम इसी आधार पर पहचान सकते हैं। कोई भी तर्क वाक्य दिया हो, उसमें अगर हो सभी के साथ है लगा हो, पूछा जाए कि कौन सा तर्क वाक्य है, तो वो आपका ए तर्क वाक्य होगा। कोई के साथ नहीं है तो ई होगा, कुछ के साथ है तो आई होगा, तथा कुछ के साथ नहीं है तो हमारा ओ तर्क वाक्य होगा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा उदाहरण हम एक देख लेते हैं। सभी कवि धार्मिक हैं। दूसरा है कोई कवि धार्मिक नहीं है, कुछ कवि धार्मिक हैं, कुछ कवि धार्मिक नहीं है। तो अगर इसमें तर्क वाक्य पूछा जाए तो अभी हमने बताया था कि पहले वाले में क्या है, सभी के साथ क्या लगा हुआ है लगा हुआ है। तो ये कौन सा तर्क वाक्य होगा? ए तर्क वाक्य होगा, क्योंकि सभी के साथ अगर है लगा है तो हमेशा ए तर्क वाक्य होता है। दूसरा है हमारा कोई कवि धार्मिक नहीं है। तो कोई के साथ नहीं लगा है, इसलिए ये हमारा कौन सा तर्क वाक्य हो जाएगा? ई तर्क वाक्य हो जाएगा। अगला है हमारा कुछ कवि धार्मिक हैं। कुछ के साथ है लगा हुआ है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ कवि धार्मिक हैं, अर्थात कुछ के साथ है लगा है तो ये हमारा आई तर्क वाक्य होगा। कुछ कवि धार्मिक नहीं है, कुछ के साथ नहीं लगा हुआ है, कुछ यहाँ है और नहीं यहाँ है, इसलिए ये हमारा कौन सा तर्क वाक्य होगा? ओ तर्क वाक्य होगा। जो ए तर्क वाक्य है ये सर्वव्यापी सकारात्मक होता है। सर्वव्यापी सकारात्मक होता है। ई जो हमारा होता है ये सर्वव्यापी नकारात्मक होता है। आई जो है ये हमारा अंशव्यापी सकारात्मक होता है। और जो हमारा ओ है ये अंशव्यापी नकारात्मक होता है। अंशव्यापी नकारात्मक होता है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर सभी, तो जब सभी है तो क्या हो गया? सर्वव्यापी हो गया। सभी के साथ है लगा हुआ है, मतलब इसको स्वीकार किया गया तो सर्वव्यापी सकारात्मक हो गया, या स्वीकारात्मक भी इसको बोला जा सकता है।
कोई कभी धार्मिक नहीं है, इसमें नकारात्मक निगेटिव वर्ड का यूज हुआ इसलिए ये नकारात्मक हो गया। कुछ कभी धार्मिक है, ये अंशव्यापी सकारात्मक हो गया। कुछ कभी धार्मिक नहीं है, ये अंशव्यापी नकारात्मक हो गया। सकारात्मक या स्वीकारात्मक दोनों ही इसको कहा जाता है। अब हम आई होप आपको इतना ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो 4 तर्क वाक्य होते हैं, ये हमारे ए, ई, आई एंड ओ, ये 4 प्रकार के तर्क वाक्य होते हैं, जिसमें ए और ई में विपरीत संबंध पाया जाता है। ए और ई में विपरीत संबंध पाया जाता है, आई और ओ में उपविपरीत है। ई और ओ तथा ए और आई इन दोनों में उपाश्रयण का संबंध पाया जाता है। ए और ई का जो संबंध होता है ये विपरीत होता है, विपरीतता का संबंध इनके बीच में पाया जाता है। और आई तथा ओ का जो संबंध होता है ये उपविपरीत होता है। ए और आई, ई और ओ इन दोनों में ही उपाश्रयण का संबंध पाया जाता है। ए, ओ, ई, आई इन दोनों में व्याघात का संबंध पाया जाता है। ए और ई में क्या होता है कि ये दोनों एक साथ कभी सत्य नहीं हो सकते, परंतु असत्य हो सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, एक साथ सत्य नहीं हो सकते परंतु असत्य हो सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ए और ई होते हैं ये दोनों कभी भी एक साथ सत्य नहीं हो सकते परंतु असत्य हो सकते हैं। जो उपविपरीत आई और ओ में उपविपरीत संबंध पाया जाता है, ये दोनों हमेशा एक साथ सत्य हो सकते हैं परंतु असत्य कभी नहीं हो सकते। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसे कौन से तर्क वाक्य हैं जो एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं हो सकते हैं, तो उसका जो आंसर होगा आपका सही वो होगा आई और ओ। आई और ओ हमेशा एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उपाश्रयण संबंध क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, उपाश्रयण संबंध वो संबंध होता है जो अगर एक सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। अगर ई सही है तो ओ अपने आप सही हो जाएगा, ए सही है तो आई भी सही होगा, तथा इसी प्रकार से अगर ई गलत है तो ओ भी गलत होगा, ओ ए गलत है तो आई भी गलत होगा। एक का प्रभाव दूसरे पर पूरा पड़ता है, वही उपाश्रयण का। अब हम देखेंगे व्याघात कि व्याघात किसे कहते हैं। व्याघात जो है ये एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। अगर ए सही है तो ओ गलत होगा, आई सही है तो ई गलत होगा, ई गलत है तो आई सही होगा, ओ गलत है तो ए सही होगा। इन दोनों में विरोधाभास का संबंध पाया जाता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश ये करिए कि इन शब्दों को आप इंग्लिश वर्जन में तैयार कीजिए, क्योंकि हिंदी में कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो अब हम इनका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। जो हमारा विपरीत है, विपरीत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रेरी। कंट्रेरी। जो उपविपरीत है, उपविपरीत जो है ये होता है सब कंट्रेरी। सब कंट्रेरी। जो हमारा उपाश्रयण है, उपाश्रयण ये होता है शब अल्टर्न। और जो हमारा व्याघात है या जिसे विरोधाभास बोला जाता है ये होता है कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी। कंट्रेरी विपरीत को बोलते हैं कंट्रेरी, उपविपरीत को बोलते हैं शब कंट्रेरी, उपाश्रयण को बोलते हैं शब अल्टर्न तथा व्याघात या विरोधाभास को कंट्राडिक्टरी बोला जाता है। ये थे हमारे चारों तर्क वाक्य और इनमें हमने संबंध के बारे में समझ लिया है, जान लिया है। आई होप अब अगर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, संबंध पूछा जाता है, सत्यता असत्यता आदि इन पर भी आधारित होते हैं तो आप ये अच्छे से कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की श्रृंखला में। अब हम सत्यता और असत्यता पर जो आधारित प्रश्न आते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। जो क्वेश्चन है हमारा, सभी पुरुष मरणशील हैं, यदि इस कथन को सत्य माना जाए तो निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या होगा।
ऑप्शन दिए गए हैं, कोई पुरुष मरणशील नहीं है, दूसरा है कुछ पुरुष मरणशील नहीं है, तीसरा है कुछ पुरुष मरणशील हैं, तथा चौथा है सभी मरणशील पुरुष हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि जो हमारा वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, वाक्य हमारे वाक्य के दो भाग होते हैं। जैसे है कि सभी पुरुष मरणशील है, सभी पुरुष मरणशील है। तो इसमें पुरुष हमारा क्या हो गया, ये उद्देश्य है, और मरणशील हमारा क्या है, विधेय है। तो जो तर्क वाक्य होते हैं उनमें जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर ही होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर ही होगा, वही सत्य माना जाएगा। कभी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए इसमें देखते हैं कि सभी मरणशील पुरुष हैं, तो इसका तो ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया, तो ये तो हमारा सही हो ही नहीं सकता। इसको हम यहीं पर क्रॉस कर देते हैं, ये हमारा सही नहीं हो सकता है। अब हम आगे देख लेते हैं। सत्यता और असत्यता को हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको इजीली समझाने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक हम यहाँ पे ये बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया। इधर से भी हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे 4 में ही क्यों डिवाइड किया, तो 4 में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि तर्क वाक्य हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ए, यहाँ पर लिखा ई, यहाँ पर लिखा आई और यहाँ पर लिखा हमने ओ। अब हम इधर से बढ़ेंगे लिखते हुए, इसमें लिखते चलेंगे टी 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 टी। इधर से हम लिखते आएंगे एफ 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 एफ। ये तो हमने कैपिटल लेटर्स में लिख लिया। अब हम स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे। टी अगर कैपिटल है तो इसके बगल में हम एफ स्मॉल का यूज करेंगे, स्मॉल एफ का हम यूज करेंगे। और एफ यहाँ पर क्या है, कैपिटल में है, तो फिर हम यहाँ पर स्मॉल टी का यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम टी, ये हमारा डी आएगा, ये डी आएगा, ये भी डी है, ये भी डी है। डी का मतलब होता है डाउटफुल होता है। बाकी टी का मतलब हो गया यहाँ पर ट्रू, ट्री से हो गया ट्रू और एफ से हो गया हमारा फॉल्स। ये इसका मतलब है। जहाँ पर टी टी लिखा हुआ है ये हमारा ट्रू है, एफ लिखा हुआ है यहाँ पर फॉल्स है। एक चीज हम और जान लेते हैं कि जो दिया गया होता है, जैसे सभी पुरुष मरणशील हैं, यह कथन सत्य है, तो दिया गया है वो सत्य है, उसको हमेशा, दिए गए को हमेशा हम दिया गया, इसको हमेशा हम कैपिटल से देखेंगे। तो दिया गया क्या है, ट्रू है, और हमें निकालना क्या है, फॉल्स निकालना है। ठीक है, दिया गया ट्रू है, निकालना हमको फॉल्स है। अब हम आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले तो हमें इनके तर्क वाक्य पहचानने होंगे, तभी हम सही और गलत वाले आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कोई पुरुष मरणशील नहीं है। अब हमने देखा कि कोई लगा हुआ है, कोई के साथ नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा तर्क वाक्य हो जाएगा, ई तर्क वाक्य हो जाएगा। अगला हमने देखा कुछ पुरुष मरणशील नहीं है, कुछ भी है और नहीं भी है, तो ये हमारा ओ तर्क वाक्य होगा। कुछ पुरुष मरणशील हैं, तो ये हमारा आई तर्क वाक्य होगा। और इसमें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह हो गया है, तो ये तो हमारा तर्क वाक्य है ही नहीं। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा तर्क वाक्य नहीं है। तो इन तीनों में अब दिया गया, यदि सभी पुरुष मरणशील हैं, ये भी हमारा कौन सा तर्क वाक्य है, सभी के साथ है लगा हुआ है, तो ये हमारा ए तर्क वाक्य है। अब हम इसमें देखेंगे कि ए तर्क वाक्य, इस लाइन में देखेंगे ए तर्क वाक्य कहाँ पर सत्य बताया गया है, तो ये वाला हमारा क्या है, ये सत्य है, ये हमारा सत्य है। तो अब हम इस लाइन में देखेंगे कि असत्य क्या दिखाया गया है। तो जो हमारा एफ आया है ये वाला असत्य है और ए वाला असत्य है, मतलब ई और ओ ये दोनों ही तर्क वाक्य हमारे क्या होंगे, असत्य होंगे। तो अब हमने इसमें ई और ओ हमें ढूंढना है, तो ई और ओ मतलब पहला और दूसरा। अब हम अपने ऑप्शन पे आ जाएंगे कि पहला और दूसरा इसमें हमारा राइट है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। इसी तरीके से आप सत्यता और असत्यता पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न हम इससे संबंधित और बता देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं उदाहरण के लिए, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे संबंधित फिर क्वेश्चन आप कोई भी गलत करके ना आए। तो हमारा जो क्वेश्चन है यह है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, यदि इस कथन को असत्य माना जाए तो निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या होगा। इस बार क्या है, दिया गया जो हमारा है ये क्या है, असत्य है, और पूछा हमारा क्या गया है, ट्रू पूछा गया, यानी सत्य कथन पूछा गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले ये वाला तर्कवाक्य पहचानेंगे कि हमारा ये वाला तर्कवाक्य है क्या। कोई पेन पेंसिल नहीं है, हमने देखा कि कोई के साथ नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा तर्कवाक्य हो गया, ई तर्कवाक्य हो गया। अब हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, फिर हम अपने यहाँ तुरंत ही इस पे आ जाते हैं। इसको आप सभी लोग बना लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक छोटा सा अपनी कॉपी पे रफ के रूप में बना लीजिए, तो इससे क्वेश्चन समझ में आएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, मेरे ट्रू फॉल्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। तो अब हम इसमें ढूंढेंगे कि ई तर्कवाक्य, और दिया गया हमेशा हम कैपिटल से ढूंढेंगे। जो ई तर्कवाक्य है इसके इस लाइन में देखेंगे कि फॉल्स कहाँ पर दिया गया है, तो हमने देखा कि ये फॉल्स यहाँ पर है। अब हम इसके सामने देखेंगे कि ट्रू क्या है, तो ट्रू हमारा क्या है, ट्रू हमारा आई तर्कवाक्य हो जाएगा, आई। अब आई की हम पहचान करेंगे, तो जो हमारे आई की पहचान है, कुछ के साथ है लगा होता है। इसमें भी हमने देख लिया सभी पेन पेंसिल हैं, ये ए तर्कवाक्य है। कुछ पेन पेंसिल हैं, ये हमारा आई तर्कवाक्य है। कोई पेन पेंसिल नहीं है, ये तो हमारा ऊपर ही दिया गया है। वैसे ये ई तर्कवाक्य है, लेकिन ये तो हमारा सही हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको ऊपर ही असत्य मान लिया गया है, तो ये यहाँ पर सत्य नहीं हो सकता। और शंकास्पद, तो इसमें कोई मतलब अगर वर्ड दिया होता, ये तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिख दिया था, इसका भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर इस तर्कवाक्य के साथ में शंकास्पद दिया हुआ होता तो इस पर आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता थी। तो हमें आई तर्कवाक्य हमारा सही होगा, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पेन पेंसिल नहीं है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तथा मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर कोई दिक्कत है समझने में तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और हम अपने और इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों।